हेडिंग क्या है? कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है? सदिश का मतलब होता है जिनमें क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, क्या होता है आपका सदिश, ठीक है। अदिश क्या होता है? जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। तो पहले हम जान लें सदिश अदिश होता क्या है, ठीक है। सदिश का मतलब होता है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। अदिश का मतलब होता है जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो हेडिंग आपका था कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। क्या था? कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप या सदिश निरूपण, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम दो बिंदु लेते हैं, एक यहाँ, एक को हम मान लेते हैं Q2 और एक को मान लेते हैं हम Q1, ठीक है। क्या मानते हैं? Q2 और Q1, इसे हम कार्तीय तल में रखते हैं, ठीक है। इसे हम मानते हैं x अक्ष और इसे y, ठीक है। ये x होता है और ये y होता है। हमने यहाँ मूल बिंदु मान लिया, ठीक है ना। हमने दो बिंदु लिया, क्या? दो बिंदु आवेश लिया, Q1 Q2, ठीक है। अच्छा, फिर हम आपका आता इसमें है स्थिति सदिश। क्या आता है? अगर हम यहाँ से इसको मिलाएंगे, ठीक है, और हमने यहाँ क्या कर दिया, एरो लगा दिया, है ना। तो आपका हो गया, ये दूरी हमने मान लिया R1, ठीक है। R1 दूरी नहीं है, क्या है? स्थिति सदिश है, क्या है? यानी Q1 का आपका जो है आवेश Q1 का स्थिति सदिश क्या होगा आपका? वेक्टर R1, वेक्टर R1। अगर ऐसे हम क्या मिला दें, इसको मिला दें, तो क्या हो जाएगा ये? वेक्टर R2। यानी आवेश Q2 का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा आपका? वेक्टर R2, वेक्टर R2, ठीक है ना। अगर हम यहां से इसको मिला दें ऐसे, तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा, अगर हमने इसको मिलाया तो हो जाएगा, ये 2 है ना और ये 1 है, तो हो जाएगा R21। क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, R12, R12, यानी Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश, ठीक है। आवेश Q1 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष? Q2 के सापेक्ष। कितना आपका हो जाएगा? R12 वेक्टर, है ना। फिर अगर हम यहां से इसको ले जाएं तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 का Qn के सापेक्ष आवेश Q2 का Q2 की स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। क्या हो जाएगा आपका? यहां से ये हो जाएगा R21 वेक्टर, ठीक। क्या हो गया आपका? R21 वेक्टर, है ना। अब इसके लिए लिखेंगे कैसे हम? मान लेंगे, माना Q1 और Q2 दो आवेश है ना। माना Q1 Q2 दो आवेश है। पहले हम थ्योरी लिखेंगे ना। माना Q1 Q2 दो आवेश है और क्या है, आवेश Q1 का जो स्थिति सदिश है क्या है? R1 वेक्टर है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और आवेश Q2 का जो आपका है कितना है? R2 क्या है। आवेश Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष क्या हो गया आपका? R12 हो गया। और आवेश Q2 की स्थिति सदिश क्या Q1 के सापेक्ष क्या हो गया? R21 हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे आपका है R21 कैप, ठीक है। R21 कैप। अच्छा, कैप ये मतलब क्या होता है? ये होता है एकांक सदिश। क्या होता है? एकांक सदिश क्या होता है?
जो क्या बताता है आपका है, ये दिशा बताने के लिए होता है, इसलिए होता है ये आपका है एकांक सदिश, ठीक है। R21 का मतलब क्या है, ये आपका एकांक सदिश है। इसका काम क्या होता है, ये दिशा बताने के लिए होता है, ठीक है। अगर हम R21 कैप निकालें तो इसका मान होता है R21 वेक्टर बटे R21, है ना। और एक चीज आप जान लीजिए, अगर कहीं लिखा है ए बी वेक्टर तो क्या होता है, बराबर माइनस बी ए वेक्टर होता है। क्या होता है, अच्छा कह रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। ए बी वेक्टर बराबर क्या होता है, माइनस बी ए होता है। क्या होता है, तो इसे हम बाद में देखेंगे भी। अच्छा, अगर R21 का मतलब ये हो गया, ठीक है। R12 भी तो हो गया आपका, है, ये भी क्या होगा, एकांक सदिश होगा, ठीक। इसका मान कितना होगा, R12 वेक्टर बटे R12, है ना। अगर इसे हम उलट दें तो अभी हमने बताया कि ए बी बराबर क्या होता है, माइनस बी ए होता है ना। वेक्टर ए बी बराबर कितना होता है आपका, माइनस बी ए वेक्टर, है ना। अगर इसे हम उलट दें, 21 को 12 कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, R21 वेक्टर बटे R21, चिन्ह क्या हो जाएगा, केवल आपका चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, R21 कैप बराबर माइनस R12 कैप। इतना समझे कैसे होता है, हमने बताया आपको। R21 क्या था आपका, एकांक सदिश था। R21 बराबर क्या हो गया, वेक्टर R21 बटे R21, ठीक है। अभी हमने बताया कि अगर ए बी है वेक्टर, बराबर क्या होता है आपका, माइनस बी है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे आपका R12 लिया, ठीक है। बराबर क्या था आपका, R12 वेक्टर बटे R12। हमने इसको R12 को हमने क्या कर दिया, R21 कर दिया, तो चिन्ह आगे क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। बाकी सब क्या हो गया आपका, सेम सेम तो है। यानी हमने क्या लिख दिया, R21 बराबर माइनस का R12 वेक्टर, समझे। इतना लिखो पहले। अब आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल, जो ये बल निकालेंगे इसे हम निकालेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, ठीक है। तो आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल आरोपित हो रहा है, कहां पे, Q1 पर, ठीक है। तो हो जाएगा आपका वेक्टर F12 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई अपसरण 0, सबको पता है ना कितना होता है, 1/4 पाई अपसरण 0, है ना। Q1 Q2 बटे 12 है ना, क्या होगा, R12 का स्क्वायर, ठीक है, R12 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ R12 कैप आ जाएगा किसके लिए, ये केवल दिशा बताने के लिए, इसके लिए है दिशा बताने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, आवेश Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल, अब क्या इसमें होगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका F21, है ना, वेक्टर F21 1/4 पाई अपसरण 0 Q1 Q2 बटे Q1 Q2 बटे R21 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R21 कैप, R21 कैप, है ना। सब कुछ सेम सेम है, अंतर क्या, डिफरेंस क्या है, आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सेम सेम है। Q1 Q2 भी है, Q1 Q2 भी है, ठीक है। यहाँ पे आपका R12 है, R12 है, R21 है, R21 है ना। अगर हम यहाँ से R21 को R12 बना दें तो क्या हो जाएगा आपका, केवल चिन्ह यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। यानी अगर यहाँ से हम बना दें F21 बराबर, हमने क्या कर लिया, माइनस, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1
Q2 बटे R12 का स्क्वायर R12 वेक्टर, है ना। अभी हमने यहाँ पे आपको सिखाया था कि ए बी बराबर क्या होता है, माइनस बी ए होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, R12 का हमने परिवर्तन किसमें कर दिया, R21 को हमने R12 में बदल दिया, है ना। तो क्या आपका आ गया, केवल यहाँ पे एक चिन्ह क्या आ गया, माइनस का, बाकी सब कुछ, क्या ये सारी चीजें, ये परिणाम इसके इक्वल नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये सारा परिणाम इसके इक्वल है, और ये किसके बराबर है, F12 के बराबर, इसके बराबर है F12, यानी क्या हो गया आपका, F21 वेक्टर बराबर माइनस F12। समझे नहीं समझे, F12 वेक्टर, F21 वेक्टर बराबर क्या हुआ, माइनस F21 वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो समान आवेश हैं, ठीक है, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है, तब F12 क्या है आपका, जब, यदि, निष्कर्ष लिख लीजिए, यदि दो समान आवेश हैं, या तो प्लस प्लस, या तो, हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिया था, और सबको पता है अगर कुछ नहीं लिया गया है यानी क्या था, वहां पे प्लस प्लस था, है ना। क्योंकि अगर चिन्ह नहीं है इसका मतलब क्या है, हाँ प्लस हिडन है, ठीक है। और तब क्या रहे आपका, F12 किसके, R12 कैप के अनुदिश हो, क्या हो, तो जो प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है, क्या करता है, प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है। आपने देखा परिणाम सेम सेम है, क्या है, परिणाम सेम सेम है, दिशा क्या है, भिन्न है। परिणाम आपने देखा क्या है, सेम सेम है, केवल डायरेक्शन क्या है, भिन्न भिन्न है ना। यानी क्या था आपका, दो समान आवेश प्लस प्लस या माइनस माइनस, तब F1 वेक्टर R12 की क्या हो, अनुदिश हो, क्या हो, अनुदिश हो, तो क्या होता है, प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यानी प्रतिकर्षण मतलब क्या हो गया, दोनों का एरो किधर रहेगा, बाहर की ओर है, क्या रहेगा, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, है ना। देखो भैया,